दोस्तों, आज मैं इस किताब के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। इस किताब का नाम है भगवत गीता। तो आइए इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो क्या इस किताब का ज्ञान अर्जित करने से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है? ये मैं नहीं जानता, क्योंकि आज तक मैंने ये किताब नहीं पढ़ी। महाभारत हम सब ने देखी है, उसकी कथाएं हम सब ने सुनी है, उसकी पात्रों को शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन कई लोगों को मैं देखता हूं, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे पास है विवेक बिंद्रा। इसका ज्ञान दे देकर बंदे ने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर गेन्स किए, अच्छा खासा पैसा कमाया और अपने आप को बहुत ज्ञानी बताया। बाद में कई चीजें उसके सामने आई, लेकिन फिर भी बंदा अच्छा खासा है, अच्छा ज्ञान देता है, वो बात अलग है, ठीक है। पर मैं इस किताब के बारे में ये चर्चा करूंगा, क्या सच में इस किताब को पढ़ने से मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा? क्या इसे पढ़ने से मैं अमीर बन सकता हूँ? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। क्या, देखिए, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है अगर इतने लोग इसके बारे में इतनी चर्चा करते हैं तो हमें भी इसके बारे में कुछ पढ़ लेना चाहिए, ज्ञान ले लेना चाहिए। लेकिन मैं अकेले नहीं पढ़ूंगा, पढ़ते पढ़ते वीडियो भी बनाऊंगा, ताकि हो सकता है मुझे भी इससे कुछ लाभ हो जाए, ठीक है। हर इंसान अपने फायदे को सोचता है। तो इस किताब को हम पढ़ेंगे और जानेंगे इसमें ऐसा क्या है जो सब लोग बोलते हैं इसे पढ़ने के लिए, ठीक है। देखिए, संस्कृत से अपना कोई नाता नहीं है दूर दूर तक। इस समय पर, आज की डेट में, हर इंसान इंग्लिश की ओर भाग रहा है। मैं खुद, क्योंकि देखो, इंग्लिश में पैसा अच्छा मिलता है। कोई सी भी जॉब करो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अच्छा खासा पैसा छाप सकते हैं। लेकिन हिंदी पे जोर कौन दे रहा है? कोई नहीं। तो पर आज देखते हैं यार, इसमें कितनी खतरनाक संस्कृत होने वाली है, हम इससे पढ़ के ही जान पाएंगे। तो श्री गणेश करते हैं विषय सूची। आइए देखिए, विषय सूची में पहले पृष्ठभूमि है, फिर आमुख है, फिर भूमिका है। उसके बाद पहला अध्याय, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। तो हम पहले अध्याय से ही शुरू करेंगे, मुझे नहीं लगता बाकी कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, पृष्ठभूमि, ये स्किप करेंगे। भूमिका, यह है भूमिका, और ये भी स्किप करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगता है काफी सारे दिन इसी में बीत जाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं सीधा अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो देखिए, अब यहां से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, ठीक है, बने रहिए। आइए देखते हैं इससे हम क्या ज्ञान अर्जित करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाचेव किम कुर्वत संजय। देखिए, मैंने ये पहले भी पढ़ रखा है एक दो बार, तो क्योंकि मैंने कई बार कोशिश करी है इसे पढ़ने की, लेकिन मैं आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया। एक दो कई बार श्लोक ट्राई किए हैं याद करने की, लेकिन याद ही नहीं होते, बुद्धि नहीं है इतनी। रील्स देख कर हमारा जो स्पेंड टाइम जो कहते हैं, जो भी है, वो कम हो चुका है। मेरी मेमोरी रिटेंशन पावर बहुत कम हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। तो आइए, हाँ, तो पहला जो था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। देखो, धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे, उन्होंने संजय से पूछा। अब ये संजय कौन था? जब गूगल पे सर्च किया तो ये रिजल्ट आया, सलाहकार और उनके सारथी। तो ये संजय जो थे, धृतराष्ट्र के सलाहकार और सारथी थे। तो इन्होंने पूछा है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, बताइए भाई। तो अब ये पहले तो धृतराष्ट्र ने पूछा, अब इसका जो वो है, क्या कहेंगे, सार इतना बड़ा है। ये देख, इतना बड़ा एक श्लोक का सार है, 2 लाइनों का। सोच सकते हो आप? तो क्या हमें सार पढ़ना चाहिए? मैं थोड़ा वीडियो कट कर दूंगा ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि इतनी मोटी पुस्तक से कई लोग बोर हो जाते हैं। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। अर्थात हमें अपना लालच त्यागना होगा। पर मैं तो बहुत लालची हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। महाभारत में वर्णित
धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। ठीक है। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश के संबंधित हैं, एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनुस्थिति समझी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अपने भतीजों के साथ उसकी जो मनुस्थिति थी, मनोस्थिति मतलब उसका जो प्रेम था अपने पुत्रों की तरफ अधिक था और अपने भतीजों की तरफ अधिक था। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, क्योंकि अभी तक मेरे पुत्र नहीं हैं। हो सकता है आगे हो जाऊं, स्वार्थी अपने पुत्रों के लिए। ठीक है। अब क्या है, ये दूसरा वो है श्लोक। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 2। संजय उवाच। अब संजय ने उत्तर दिया, एक मिनट। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्ता। क्या लिखा है ये? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं मैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसडगमय राजा वचनम ब्रवीत। यह है दूसरा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वह पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है इस श्लोक में, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमुम व्यूढं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इतना गंदा लगा होगा ना, मेरे मुंह से इतना गंदा लग रहा होगा, ये वीडियो कोई भी नहीं देखेगा यार, इतना गंदा पढ़ूंगा तो। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दोस्तों, जो पांडवों की सेना थी उसका जो सेनापति था, सेना नायक था, वो था द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। ठीक है। तो जैसे कि वो ना अर्जुन जो था उसका साला था, तो धृष्टद्युम्न था, और उसके धृष्टद्युम्न के पिता का नाम था द्रुपद, जो अर्जुन का ससुर था। ये बात है। तो हे आचार्य, पांडुपुत्रों के, तो दुर्योधन ने अपने आचार्य द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य
द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है? यानी कि किसने किया है? धृष्टद्युम्न ने। भाई बहुत परम राजनीतिज्ञ ध्रुव। अब तात्पर्य पढ़ो, तात्पर्य थोड़ा मुश्किल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आया है चौथा श्लोक। अब हम 4th श्लोक पर आ चुके हैं और इसका जो हम पढ़ेंगे अब, अत्र श्रूरा महेश्वर। दोस्तों संस्कृत पढ़ने के लिए ना जुबान जो है ना, जीभ, इसके आड़े टेढ़े सांप की तरह नागिन बिल्कुल बन जाती है। इतनी हार्ड लैंग्वेज थी। और तुम्हें पता है इंसानों को आसान चीजें पसंद है, जो मुश्किल है वो लोग छोड़ देते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। समझ आया होगा। अब इसका अर्थ, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। तो यद्यपि युद्ध कला में, अब तात्पर्य पढ़ लेते हैं, छोटा सा तात्पर्य है, यहां पहुंच गया हूं मैं। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम और अर्जुन के समान दुर्जय थे। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दृष्ट केतु। समझ आ रहा है दोस्तों? कुछ भी समझ में आ रहा हो, अगर ना आ रहा हो तो कमेंट करो, अगली बार अच्छे से समझाऊंगा। दृष्ट केतुश्चेकितानम काशी राज्यश्च वीरवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च पुड़गवा। तमिल बोल रहा हूं क्या मैं? इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। इनमें से एक के भी नाम नहीं सुने मैंने, एक के भी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे हम बाद में पढ़ेंगे। इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो मैं इसे पढ़ूंगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो इसके ज्ञान को आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में बस बाय।